साई की बात। बच्चे, ये अंधेरा देख रहे हो तुम? ये अंधेरा तुम्हारे लिए नहीं है मेरे बच्चे। ये अंधेरा तुम्हारे जिंदगी से छटने वाला है। इस अंधेरे को मैं अब प्रकाश में बदलूंगा मेरे बच्चे। तेरे जिंदगी का अंधेरा मिट जाएगा मेरे बच्चे, और ऐसा मिट जाएगा ना कि दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हारे हिस्से का प्यार और आशीर्वाद मैंने संभाल कर रखा है। आ जाओ और आकर ले जाओ मेरे बच्चे। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे बच्चे, पूरे परिवार को। और सुनो, जो तुम्हारे मन की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है ना, उसे अब मैं ही हटाऊंगा, क्योंकि वो ना तुम्हारे कहने से नहीं हट रहा। तुमने कितनी बार उसे मना कर दिया लेकिन वो नहीं मान रहा। अब उसे मुझे ही हटाना पड़ेगा कि वो तुम्हारे मन की शांति को भंग ना करे। और सुनो, जहाँ दया दिखानी होती है मेरे बच्चे, वहाँ दया दिखाओ। जहाँ शक्ति दिखानी है वहाँ शक्ति दिखाओ। तुम क्या करते हो कभी कभी कि जहाँ पर दया नहीं दिखानी वहाँ पर शक्ति दिखाते हो, और जहाँ पर शक्ति दिखानी है वहाँ पर दया दिखाते हो। उल्टा कर देते हो तुम हमेशा। उल्टा मत किया करो, ठीक है? अगर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं देना। तुम्हें मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाना है। और सुनो, अगर तुम मेरी साईं सा चरित्र को अपनी जिंदगी का आदत बना लोगे, नियम बना लोगे ना, तो वो तुम्हें इतनी हिम्मत देगी, इतनी हिम्मत देगी ना कि तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम अकेले काफी होगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर चीज का सामना करने के लिए, क्योंकि तुम्हें साईं सा चरित्र जी से बहुत हिम्मत, बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिलेगा। तुम्हें साईं सा चरित्र के माध्यम से बहुत लोग तुमसे प्यार करेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम्हें इतनी हिम्मत मिलेगी ना कि तुम देखना। और किसी ने तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है मेरे बच्चे। जिसने ऐसी गलती की है ना, उसे तुमसे माफी भी मांगनी होगी। जिसने भी ऐसा किया है ना, उसे पछतावा होगा, उसकी गलती का एहसास मैं जल्द से जल्द करवाऊंगा। और देखना, वो तुमसे आकर ना माफी भी मांगेगा। चिंता मत करना। और सुनो, मेहनत करनी है तुम्हें, खूब मेहनत करनी है। और जो चाहते हो ना, वो तुम्हें हासिल हो जाएगा मेरे बच्चे, हासिल होगा। और सुनो, मुझसे वादा करो कि पूरे साल में ना तुम जानबूझकर किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, ठीक है? और हाँ, अपनी तरफ से तुम्हें कोई भी बात नहीं करनी है, किसी के सामने भी, और कोई लड़ाई नहीं करनी। लेकिन हाँ, अगर कोई सामने से आकर तुम्हें वार करता है, तुम्हारे साथ चाले चलने की कोशिश करता है ना, उस वक्त तुम्हें वार करना है, और अंत तुम ही करोगे। शुरुआत तुम्हें नहीं करनी, लेकिन अंत तुम्हें करना है। इस बात पर ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सामने वाला तुम्हारे पास आकर गलत करता जाएगा और तुम सहते जाओगे, सहन करोगे। मैंने सहन करने के लिए नहीं बोला मेरे बच्चे, सिर्फ इतना बोला है कि तुम आगे से कोई जवाब मत देना। लेकिन जब बात तुम्हारे चरित्र पर हो, तुम्हारे मान सम्मान पर हो, उस वक्त बोलना, उस वक्त आवाज उठाना। उस वक्त तो मैं भी तुम्हारे साथ ही खड़ा मिलूंगा, ठीक है? और सुनो, जो पुस्तकें तुम पढ़ना चाहते हो ना, जिन पुस्तकों को तुम बहुत लंबे लंबे समय तक पढ़ते हो ना, और तुम्हें बहुत लंबा समय लगता है, तो कुछ ऐसी पुस्तकें भी आती हैं मेरे बच्चे जो कम समय में तुम उसे पढ़ सकते हो। तो वैसी पुस्तकें लाकर तुम पढ़ सकते हो मेरे बच्चे, जो कम समय में ही तुम्हारी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी, और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी तुम कुछ पढ़ने की शुरुआत करते हो तो बीच में कोई ना कोई काम निकल आता है, कहीं ना कहीं तुम चले जाते हो, जिसके द्वारा ना वो सारी चीज़ें वहीं के वहीं रह जाती हैं। तो छोटी चीज़ें पढ़ो, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ो, तुम्हें मिल जाएंगी, ढूंढोगे तो मिलेगी, ठीक है? तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और जो तुमने मुझसे जवाब मांगा है ना, वो जवाब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, समझ लेना। वो संकेत जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए ही होगा, उसे समझ जाना मेरे बच्चे। और सुनो, रोजाना के काम तुम करते चलो मेरे बच्चे, और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में नए काम भी जोड़ दूंगा मैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नई नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जुड़ जाएंगी, नए नए लोग जुड़ जाएंगे। और ऐसे भी कई लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ेंगे मेरे बच्चे, और ऐसा जुड़ जाएंगे ना जो हमेशा हमेशा के लिए होंगे, तुम देखना। और वो बहुत प्यारे रिश्ते होंगे तुम्हारे, बहुत प्यारे रिश्ते। और अगर तुम्हें स्वप्न में सांप दिखाई देता है ना, तो वो तुम्हें डराने नहीं बल्कि दर्शन देने आया है मेरे बच्चे, मेरे ही रूप में। वो तुम्हें दर्शन देने आया है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है ना मेरे बच्चे, चाहे वो थोड़ा सा भी है, सूक्ष्म भी है ना, उसे निकाल देना। इन सब चीजों को अपने अंदर रख करना
अपने आप को जलाओ मत मेरे बच्चे, अपने आप को परेशान मत करो, बल्कि इन सब चीजों को बाहर निकालो। ये जहर का काम कर रहे हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ना सांसारिक जीवन को व्यतीत करते करते, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते ना तुम्हें आध्यात्मिक रास्ते की तरफ भी बढ़ना है मेरे बच्चे। दोनों चीजों को समान मात्रा में रखना है तुम्हें। कभी सांसारिक जीवन में भी रहना है और तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में भी रहना है। ये नहीं कि तुम एक चीज की तरफ ज्यादा झुको, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें दोनों चीजें दी हैं और दोनों चीजों में तुम्हें खरा उतरना है। और वो समय तुम निर्धारित करो कि किस समय से किस समय तक तुम्हें क्या करना है। लेकिन आध्यात्मिक के लिए तुम सांसारिक रास्ते नहीं छोड़ सकते और संसारिक के लिए तुम आध्यात्मिक रास्ते नहीं छोड़ सकते। तो मेरी बात को समझना और सुनो, जो तुम आए हो ना मेरे दरबार में, तो झोली भरकर ही इस बार भेजूंगा तुम्हें, चिंता मत करना। खुशियों भरी झोली तुम लेकर मेरे पास से जाओगे मेरे बच्चे। बहुत तुम्हें प्यार दे रहा हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद डाल रहा हूँ तुम्हारी झोली में मेरे बच्चे। तुम्हारी तरक्की, उन्नति सब डाल रहा हूँ। इस सब झोली को लेके जाना, अपने पास रखना समेट कर। और ये झोली तुम्हारी कभी कम नहीं होगी, ये बल्कि बढ़ती जाएगी मेरे बच्चे। इस झोली में से तुम जितना सबको बांटते जाओगे ना, उतनी तुम्हारी झोली भरती जाएगी मेरे बच्चे। ये आशीर्वाद है मेरा तुम पर। और सुनो, ये दिन, ये साल, ये महीने आते रहेंगे मेरे बच्चे और जाते रहेंगे। तो ये क्या मेरे बच्चे, इस बार तुम बहुत उदास से हो कि आएगा दिन निकल जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? पहले तुम कैसे थे, कितना मजा करते थे, कितना शौक था तुम्हें हर एक चीज का, हर एक चीज को मनाने का। छोटी छोटी चीजों पर तुम कितना खुश हुआ करते थे। लेकिन आजकल तुम्हें क्या हुआ है मेरे बच्चे? क्यों तुम हर्ष और उल्लास से नहीं भरे हुए? क्यों तुम खुश नहीं हो? खुश हो जाओ मेरे बच्चे। देखो, ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां है ना, यही जिंदगी को यादगार बनाती है मेरे बच्चे। कल को जब तुम यही बातें याद करोगे ना, तो तुम्हें बहुत हंसी आएगी अपने ऊपर, तुम्हें बहुत अच्छा भी महसूस होगा। और जब अपनी ऐसी चीजें कर लोगे ना, तो फिर आगे पछतावा ही रह जाएगा। जब भी पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में देखोगे ना, तो सोचोगे कि मैंने क्यों वो वक्त बर्बाद किया मेरे बच्चे। तुम ये सोचोगे, तुम देख लेना। इसलिए कह रहा हूं कि अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, बिल्कुल नहीं। जो समय मिला है इसकी कीमत को समझो और आगे बढ़ते चलो, किसी की बातों में मत आया करो। और हाँ, ये तुमने ग्रह नक्षत्र की जो इतनी सारी अंगूठियां पहन रखी है ना, इन अंगूठियों का क्या होगा मेरे बच्चे? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ नकली पत्थर है, कुछ नहीं है। ईश्वर का नाम जाप करो, ईश्वर से जुड़ो, वो तुम्हें देंगे, ना कि ये पत्थर तुम्हें देंगे। तुम कहाँ अंधविश्वास में फंस जाते हो? किसी ने तुमसे कह दिया, अगर ऐसा कोई कहने वाला होता ना, तो वो शायद अपना भी भला कर लेता। आज जो कह रहा है तुम्हें, क्या उसका भला हो रहा है? कभी जाके देखा है उसकी जिंदगी में? तो इतना वहमों में मत पड़ा करो, इतना अंधविश्वास में मत जाया करो। तुम्हें मेरी आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा मेरे बच्चे, और बहुत अच्छे से मेरी आरती करना। मुझे देखते हुए इधर उधर ध्यान तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर होना चाहिए, समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारा ना जो चीजें रह गई थी, अधूरी चीजें, वो सब पूरी होने वाली है। सारा काम, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी मेरे बच्चे। और अपने कर्मों पर जितना हो सके ना, तुम ध्यान दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें आगे लेके जा सकते हैं। तुमने बहुत सारी चीजों पर ना पूर्ण विराम लगाया था मेरे बच्चे। अब उस पूर्ण विराम को हटाओ और उस काम को दोबारा से शुरू करो। फिर जाकर मैं बता दूंगा कि कहाँ पर तुम्हें विराम लगाना है, वहां लगा देना, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे कंधे पर बहुत सारा बोझ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे तुम्हें निभाना है। और उसके तले ना, उस बोझ के तले तुम अपनी खुशियों को कहीं भूल गए हो। तो वो सारी खुशियां मैं तुम्हें वापस देने वाला हूँ। उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए तुम अपनी जिंदगी को भी जियोगे, खुशी से जियोगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने वाला हूँ और उसी रास्ते पर चलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।